हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब डेली बाय डेली आप प्रैक्टिस करते हो। होम्योपैथिक की दवा कब काम करती है? जब आप उसे डेली बाय डेली लेते हो तब, और वो भी एक दिन में काम नहीं करती है। ठीक है, आप उसे जब तक 2 या 3 महीने नहीं खाते हो तब तक आपको उसका रिस्पॉन्स ही नहीं पता चलता है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम ही रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ। ये क्या है, धीरे धीरे आपकी स्पीड इंप्रूव करेगी। आप सोचिए कि एक दिन में आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी तो वो कोई भी नहीं करा सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बातें तो होती रहेंगी हमारी आपकी, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, लेकिन आप, मैं यही कहूँगा, मेरा यही सजेशन है आपसे कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो कुछ नया बताता है आपको। ना विश्वास हो तो आप पढ़ के देखिए, एक दो तीन बार पढ़ के देखिए। हर बार वो आपको कुछ ना कुछ नया बताएगा। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ना सीख जाएंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि जब तक आप क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखते हैं तब तक आप सॉल्व करना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ते ही शुरू से अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको क्वेश्चन में पता हो जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। अगर आपने पढ़ने के बाद उसे दोबारा पढ़ना पड़ गया तो ये समझ लीजिए कि आप अभी पीछे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिलेक्शन का होम्योपैथ। तो आप इसे पढ़िए, ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। दूसरा सजेशन ये है कि आप ट्राई जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है या मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो आप सिर्फ वीडियो देख कर करके आगे बढ़ते रहिए। नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। और आप सॉल्व करिए। जब आप अभी 10 मिनट ले रहे हैं, धीरे धीरे ये आपकी टाइमिंग कम होगी और पढ़ते पढ़ते ये 30 से 35 सेकंड में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं P और Q, जिसका लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, का अनुपात 4:3 है। और दोनों वस्तुओं का कुल कॉस्ट प्राइस जो है वो 1400 है। तो वस्तु P को बेचने पर x/3 प्लस 22% का लाभ होता है, जबकि Q को बेचने पर 3x माइनस 18% का लाभ होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कितने का लाभ हुआ, 440 का लाभ हुआ। तो x का मान बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो वस्तु कौन कौन सी हैं, P एंड Q, जिनके CP का रेशियो दे रखा है कितना, 4:3। और यहाँ पे इनका जो है टोटल दे रखा है कितना, 1400। तो हम बांट नहीं सकते कि P का CP कितना है और Q का CP कितना है भाई। 4 इसका है, 3 इसका है, तो 4 3 7, 7 यूनिट का मान कितना दिया है, 1400। 7 यूनिट का मान 1400, तो 1 यूनिट का मान कितना, 200। तो 4 यूनिट का मान कितना, 800। और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 600। कहने का अर्थ, CP कॉस्ट प्राइस जो है P की कितनी है, 800, और Q की कितनी है, 300। अब आगे कह रहा है कि वस्तु P को बेचने पर x/3 प्लस 22% का लाभ होता है। तो P को बेचने पे कितने का लाभ होता है, इतने का। तो लाभ या हानि हम किस पे देखते हैं, जो हम कास्ट पर खरीद के लाते हैं उसी पे तो देखते हैं। तो 800 पे कितने का लाभ हो रहा है,
कितने का लाभ हो रहा है, x/3 प्लस 22% का। तो परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से क्या किया हमने, भाग दे दिया। अब कह रहा है कि इस पे कितने का लाभ हो रहा है क्यू पे बेचने पर, तो क्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी है 600, इस पे लाभ कितने का हो रहा है 3x माइनस 18 बट्टा 100 कर देंगे। तो एक बात बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस हम देखते हैं किस पे है भाई, कॉस्ट प्राइस पे ही तो ये क्या कह रहा है कि क्यू को, पी को कितने x/3 प्लस 22% का लाभ हो रहा है और क्यू को 3x माइनस 18% का लाभ हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, लाभ निकाल लिया, इसका लाभ और पी का लाभ, क्यू का लाभ। कह रहा है इन दोनों को लाभ का मिला करके कितना हो रहा है 440। तो हमने इनका लाभ क्या है जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया। तो ये कह रहा है हमारा कितना आया है, ये आया है 800x/3 प्लस 22/100 और 600 प्लस 3x माइनस 18/100। ये क्या है हमारा टोटल प्रॉफिट आया है। लेकिन ये कह रहा है कि इस प्रकार जो है 440 का लाभ हुआ, तो ये भी तो लाभ है टोटल, ये भी टोटल लाभ है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x/3 प्लस यहाँ कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 176 प्लस 6 त्रिक 18x माइनस 18 छक्का 108 और इधर कितना हो गया 440, ठीक। तो यहाँ पे कितना है, ये एक्स एक्स वाला जोड़ लेते हैं, तो 18 त्रिक 54 8 कितना होता है 62, 62/3 x। और ये कितना हो जाएगा 176 में 108 गया तो कितना 68 प्लस का 68, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 372 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 372। तो देख लेते हैं 31 दूना 62, 31 एक्का 31, 31 दूना 62 और इधर कितना 2 छक्का 12। तो x का मान कितना आ गया, इसका गुणा इधर कर दिया तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 18 आ गया। तो x का मान 18 आ गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो x का मान ही तो हमसे पूछ रहा है, तो x का मान हमारा कितना आ गया 18, ठीक। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं ना, तो ये क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि हमने किया है, और ऐसे ही आपने दो तीन टाइप प्रकार के क्वेश्चन दो तीन बार कर लिए ये क्वेश्चन, तो आपको ये याद हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये आंसर भी याद हो जाता है अगर सेम टू सेम, कभी कभी एग्जाम में भाई मैच कर जाता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, क्वेश्चन याद हो गया है। नहीं याद हुआ तो आपको पता है कि कितना से कितना शॉर्ट फॉर्म किया जा सकता है इसका, ठीक है। तो आपको करने में आसानी होती है। तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अपना ध्यान रखना है बस, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो कह रहा है एक कंटेनर से जुड़ा एक इनलेट पाइप उसे 12 घंटे में भर सकता है और उसी कंटेनर से जुड़ा एक आउटलेट पाइप 45 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप तो अब क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें दिए हैं तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वर्क निकाल सकते हो, इनकी इफिशियंसी भी निकाल सकते हो। टोटल वर्क तो मानने को कुछ भी मान लेते हैं, आप इनकी क्या निकाल सकते, आप इनकी इफिशियंसी निकाल सकते हो। कह रहा है कंटेनर कभी ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए समान दक्षता वाले कितने और आउटलेट पाइप जोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। और जोड़ने की आवश्यकता है, एक तो लगा ही है। तो यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर जो है इनलेट पाइप है, जो कि भर रहा है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं प्लस। तो ये क्या कर रहा है 12 घंटे में ये टंकी को भर रहा है, ठीक है। और कह रहा है उसी कंटेनर से जुड़ा एक आउटलेट पाइप है, हम उसको ओ मान लिया, आउटलेट ओ।
वो क्या कर रहा है, 45 घंटे में खाली कर रहा है। भरने वाले को प्लस माना तो खाली करने वाले को क्या, माइनस मान लिया हमने। तो अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ये टाइमिंग था इनका भरने का, तो टोटल वर्क निकाल लिया हमने। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका, इनका एलसीएम ले लेते हैं। मैंने बताया ना कि एलसीएम ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जब टाइम से भाग देंगे तो हमारी जो इफिशियंसी आए वो एक्यूरेट आए, दशमलव में ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। वरना मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मानना ही है तो आप मानने को कुछ भी मान सकते हो टोटल वर्क। तो एलसीएम क्यों लेते हैं ये आपको पता हो गया, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180, ठीक। तो अब हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 12 से अगर भाग दिया तो कितना होगा, 12 15 ही हम 180। तो ये क्या है, हमारा भर रहा है तो प्लस की इफिशियंसी आएगी। और ये कितना आएगा हमारा, 45 चौका 180, यहाँ कितना आएगा, माइनस का 4, ठीक। तो आप बताइए कि अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो चालू कर दिया जाए तो अभी भी क्या आ रहा है, प्लस का 11। मतलब कहने का अर्थ हर घंटे वो क्या भर रही है, 11 यूनिट भर रही है, ठीक। कितना भर रही है, 11 यूनिट भर रही है। मतलब अगर कुछ टाइम बाद क्या देखा जाए तो ओवरफ्लो होने लगेगा ना। ओवरफ्लो ना हो मतलब कहने का अर्थ जितना पानी वो भर रहा है उतना वो खाली करता जाए, तभी तो ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब टंकी के ऊपर से बहना, जितना वो भर रहा है उतना खाली करता जाए, ठीक। तो अभी तो ओवरफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी भी देखिए प्लस का 11 है, ये भर रहा है। तो पूछ रहा है ना कि कितना और जोड़ दिया जाए समान दक्षता का, कितनी आउटलेट पाइप और जोड़ने की आवश्यकता है। तो -4 है, तो -4 के कितने और जोड़ दिए, तो एन का मान हमें पता चल जाएगा कि कितना और जोड़ना है, जो कि उस दक्षता से खाली कर रहा है। तो ये कितना होगा, प्लस का 11 है जो कि भर रहा है, और माइनस वाला जो है वो खाली कर रहा है, ठीक है। तो हमें कितना और चाहिए आउटलेट पाइप। कहने का अर्थ, ये इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहने का अर्थ कि ये +11 है, ये इतना भर रहा है, तो हमें क्या करना है, ओवरफ्लो ना हो मतलब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कितना n -4 वाला चाहिए। मतलब हम कहते हैं कि n जो है वो -4, मतलब कहने का अर्थ +11 भर रहा है और -4 वाला खाली कर रहा है, उसकी कितनी टोटी लगी है, n टोटी लगी है। आउटलेट जो है वो n लगी है संख्या उसकी। तो अगर n का मान यहाँ से निकालना हुआ तो +11 भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2.75 आएगा। कहने का n जो है आउटलेट पाइप और कितनी जोड़नी पड़ेगी हमें, 2.75। तो अप्रोक्सीमेट कितना कह सकते हो, 3 पाइप और जोड़नी पड़ेगी समान दक्षता का आउटलेट की, कितनी, 3, ठीक। तो अब क्या होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो समझ में आ गई बात, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। बहुत हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं और सिंपल है, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पढ़ने की कोशिश ज़रूर की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर टाइम लग रहा है तो वीडियो रोक करके सॉल्व भी की होगी आपने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में, पटना और रांची में कुल जनसंख्या जो है वो 2300 है। तो पटना को मैं P मान लेता हूँ और रांची को कितना मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ। तो टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2300 है, 23,000, सॉरी 23,000 है। कह रहा है पटना की X+13% और रांची की X+33% जनसंख्या जो है पुरुष है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आगे आते हैं, जो रियल वैल्यू दे रखी है उस पर आ जाते हैं। पटना और बीकानेर की जनसंख्या का अनुपात 8 और 13 है। कह रहा है पटना और बीकानेर को B मान लिया, इनकी जनसंख्या का अनुपात कितनी है, 13। तो बीकारों की 40%, क्या सॉरी बीकानेर नहीं बीकारो है, कि 40% जनसंख्या पुरुष है, जो कि कितना है, 5200 के बराबर है, ठीक। तो हम मान लेते हैं पटना की जनसंख्या कितनी है, 8x
तो बीकानेर की बिकारों की जनसंख्या कितनी है? 13x। तो एक बात उसने बोली है कि बिकारों की 40% जनसंख्या, तो बिकारों की टोटल जनसंख्या कितनी है? 13x। कह रहा है इसका 40%, इसका 40% कितना होगा? 40% को हटाया तो 100 कर दिया, कितनी है? जो कि 5200 के बराबर है। तो ये 13x का 40% ये है जो कि 5200 के बराबर है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? 13 चौका 52 मतलब 400, 4 से कट गया तो यहाँ 100 आ गया, और 10 का गुणा इधर किया तो x का मान कितना आ गया? हमें मिल गया 1000। x का मान हमें कितना मिल गया? 1000 मिल गया। ठीक, तो x का मान 1000 मिल गया, तो बीकानेरों की जनसंख्या कितनी हो गई? 13000। कितनी हो गई बीकानेरों की जनसंख्या? 13000। और पटना की कितनी हो गई? 8000। कितनी हो गई पटना की? 8000। जब पटना की 8000 हो गई तो रांची की यहां से कितनी हो जाएगी भाई? 8, 15, 8, 23,000, तो रांची की कितनी हो गई? 15,000। इतना तो समझ में आ गया होगा कि पटना बिकारो ये रहा। आगे कह रहा है कि जो कि इतना हो गया, रांची और पटना की कुल महिलाएं जो है वो कितनी है? 9650। तो यहाँ पे कितना है? पटना प्लस रांची की टोटल जनसंख्या दे रखी है, पटना प्लस रांची की मेल प्लस फीमेल दोनों है भाई, मेल प्लस फीमेल टोटल जनसंख्या है। टोटल कितनी है? 23,000 है। कितनी है? 23,000 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रांची और पटना की कुल महिलाएं जो इतनी हैं, तो पटना प्लस रांची की मेल कितने होंगे? पटना और रांची में मेल कितने होंगे? पुरुष पुरुष सिर्फ कितने होंगे भाई? 23,000 में हम अगर 9650 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएंगे? मेल मेल मिल जाएंगे। तो कितना होगा? 10,000 घटा दिया हमने तो कितना होगा? 13,000। और यहाँ पे 10,000 तक पहुँचने के लिए कितना था? 350। तो 13,350 जो है वो क्या है? पटना और रांची में मेल है। इतना समझ में आ गया? ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि पटना की x प्लस 13% और रांची की जो है x प्लस 35% जनसंख्या जो है वो पुरुष है। तो पटना का अलग अलग हमें पता है, पटना और रांची का। तो पटना का कितना? पटना का कितना? 8,000 का बोल रहा है, x प्लस 13% बोला है, x प्लस 13%, तो परसेंटेज घटाया तो भाग दे दिया। और प्लस बोल रहा है कि रांची का 33, तो रांची का कितना है? 15,000। 15,000 का कितना परसेंट? x प्लस 33 भाई ब्रैकेट में कर देता हूँ, परसेंटेज होता है तो 100 लिख दिया। कितना है? ठीक, ये क्या है हमारी? ये हमारी क्या आई भाई? ये क्या आई? पटना प्लस रांची के मेल की संख्या तो ये भी है ना, मेल की कुल संख्या तो ये भी है, ये वाली। ठीक है, ये पूरा नीचे का। ठीक, तो ये भी क्या है? ये भी पटना प्लस रांची की मेल की संख्या है कुल। और ये भी क्या है? पटना प्लस रांची की कुल मेल की संख्या है। तो इसके बराबर ये हो सकता है, क्योंकि ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 8,000, सॉरी काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ गया? 80। x प्लस 13, सॉरी ऊपर नहीं लिखना था हमें। यहाँ पे कितना है? 150। कितना? x प्लस 33, जो कि बराबर है किसके? ये भी पटना प्लस रांची के मेल है, ये भी पटना प्लस रांची के मेल है। 13,350। तो यहाँ पे सब में जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो कैंसिल कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 8x प्लस 13 104 प्लस ये कितना? 15x प्लस 15 ત્યાં 45, 15 ત્યાં 45, तो ये कितना हो गया? 395।
यहाँ कितना है 1335, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 23x हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 499। यहाँ कितना है 1395। तो अब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23x बराबर कितना, 15×45, 15×45, यहाँ 495 आएगा, सॉरी। ठीक, कितना आएगा 495, तो यहाँ कितना हो जाएगा 595, सॉरी गड़बड़ हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 600 घटा दिया हमने सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा 796 आ गया। कितना आ गया 796। अब कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो 23 से भाग दिया तो कितना, 23 से 69, यहाँ सॉरी 35 है यार, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ कितना है 36, 736। तो यहाँ कितना हो गया 23 से 69, बच गया कितना 4, 23 दूना 46। तो x का मान कितना आ गया 32 आ गया। क्या आ गया 32। तो x का मान अगर 32 आ गया तो पूछा क्या है हमसे, पूछा भी तो यही है x का मान ही। तो x का मान कितना आ गया 32। तो कौन सा सही है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। बशर्ते आप सॉल्व जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आपको टाइम लग रहा है 10 मिनट 15 मिनट जो भी लग रहा है, आप वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए भाई। क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेंगी। जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप रोक करके सॉल्व जरूर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि बंटी और बबली मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बंटी और अपनी आधी कार्य क्षमता से और बबली अपनी 1/3 कार्य क्षमता से कार्य करे तो कार्य 44 दिनों में पूरा हो सकता है, पूरा होता है। तो अकेले करने पर बबली को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। कहने का अर्थ है कि वो दो दिया है कि बंटी और बबली 18 दिन में कर सकते हैं, अगर वो अपनी आधी क्षमता और 1/3 क्षमता से कार्य करे तो 44 दिन में। तो पूछ रहा है कि बबली वही कार्य कितने दिनों में कार्य कर सकता है। तो चलिए, यहाँ बंटी बंटी बी बी है, तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, बंटी को क्या मान लेते हैं, बंटी की इफिशियंसी हम मान लेते हैं एक्स। क्योंकि बी बी था, अलग अलग रहा होता तो बी ही मान लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक ही है तो एक्स मान लेते हैं कन्फ्यूजन के लिए। अब बबली क्या, बबली की इफिशियंसी हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, वाई। ठीक, तो कह रहा है कि बंटी और बबली मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो क्या होगा, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी एंड टाइम। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा हमारा, आप बताइए। कि मिलकर कार्य करते हैं, तो मिलकर कार्य करते हैं तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो x प्लस वाई, और टाइम कितना है 18 दिन। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क मिल गया। ठीक, इसको एक मान लेते हैं। आगे कह रहा है यदि बंटी अपनी आधी कार्य क्षमता से और बबली अपनी 1/3 कार्य क्षमता से कार्य करे तो 44 दिनों में। कार्य तो वही है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि बंटी अपनी आधी कार्य क्षमता से और बबली 1/3 कार्य क्षमता से कर रहा है, तो टाइमिंग बढ़ गया। तो अब टोटल वर्क कितना होगा, कितना होगा, बंटी अपनी आधी मतलब जितनी उसकी इफिशियंसी थी उससे 2 से भाग दे दिया तो आधी उसकी हो गई। और ये बोल रहा है कि बबली 1/3 मतलब 1/3 कर दिया उसका। ये क्या हो गया, उनकी टोटल इफिशियंसी हो गई। अब बोल रहा है कि 44 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो ये गुणा कर दिया तो क्या हमें मिल गया, टोटल वर्क। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आप एक बताइए कि कार्य तो एक ही है, तो टोटल वर्क क्या होगा, इनका समान होगा ना भाई, एक ही कार्य बात हो रही है तो टोटल वर्क इसका भी वही है, टोटल वर्क इसका भी है। तो ये क्या कर देते हैं, हमने आपस में बराबर कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बराबर कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू 18 बराबर कितना, इसको सॉल्व कर लेंगे
पहले ऐसे रख देते हैं, y/3, यहाँ कितना है 44, तो काट देते हैं, 2 9 18, 2 22 44, ठीक। ऊपर आ जाते हैं, तो x प्लस वाई गुणित 9 बराबर इधर कितना, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना 3x प्लस 2y/6 हो जाएगा। अब ऊपर कितना है 22 है, यहाँ गुणा, तो यहाँ पे 3, यहाँ कितना 11, 3 का गुणा इधर किया 27, तो 27x प्लस 27y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 3 33x प्लस 22y, ठीक। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 27x को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 6x, और इधर लाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 22 5 27 5y, तो x/y का रेशियो कितना आ गया, x/y का रेशियो कितना आ गया 5 और 6। तो हम मान लेते हैं ये x/y क्या है, इनकी इफिशियंसी तो है, तो हम मान लेते हैं x की इफिशियंसी कितनी है 5a, ठीक, और y की इफिशियंसी कितना 6a। नहीं भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कट ही जाता है। लेकिन आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप मान लीजिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो मान लिया करिए। अभी जब तक आपकी हैबिचुअल प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप मान के ही चलेंगे तो अच्छा है। तो यहाँ हमने मान लिया कितना 5 है एंड 6 है, इसकी क्या है इफिशियंसी है, एक्स वाई हमारी क्या थी इफिशियंसी थी। तो अब हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो, अगर अब हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो कितना आएगा, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो x प्लस वाई इंटू 8, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ठीक, x प्लस वाई 8 18 है सॉरी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अब क्या कर रहे हैं यही कार्य, तो यहाँ पे पहले चलिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आपको जब पूरा बेसिक से बता रहे हैं तो बेसिक ही कर लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा 5a और 6 से जुड़ जाएगा तो कितना 11a, 11 इंटू 18a। तो अब कह रहा है कि बबली को कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो बबली अलोन टाइम कितना लगेगा अकेले। तो आप बताओ टोटल वर्क हमारा कितना है, सॉरी ए नहीं रहेगा यहाँ, 11a गुणित 18। तो टोटल वर्क में क्या करेंगे हम, अगर टाइम पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। अगर टाइम पूछ रहा है तो टोटल वर्क में हम अगर इफिशियंसी से भाग दे दे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 11a गुणित 18, और बबली की इफिशियंसी कितनी है, हमने हमें क्या मिला है 6, तो 6 से हम भाग दे दें तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 6 3 18, तो ये कितना आ जाएगा टाइम 33 दिन आ जाएगा हमारा। कितना आ गया 33 दिन, तो कौन सा सही है हमारा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा तो करना नहीं है, आपको भी पता है। तो आपको जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये जो कहानी मैंने इतनी लिखी है ये कि इतना इतना, आप डायरेक्ट इतनी कहानी लिखोगे और उसके बाद एक्स वाई का रेशियो आपको मिल जाएगा इतनी कहानी लिखने के बाद, और उसके बाद जो इतनी कहानी लिखी है आप x प्लस वाई गुणित 18 बराबर ही क्या दिखा देंगे, ये 6 गुणित टाइम। तो आपको सिर्फ 4 लाइन लिखनी है, ठीक है, उसमें से भी आधा कर सकते हैं आप, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितनी मैंने कहानी लिखी वो आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। तो पहले आप प्रैक्टिस करिए फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी कहानी नहीं लिखनी है हमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक जहाज धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करता है, यदि जहाज की गति को में 20% की कमी की जाए तो वह धारा की गति के बराबर हो जाती है।
यदि शांत जल में जहाज की गति 54 किमी प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल गति क्या होगी। ठीक है, कह रहा है जहाज धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करता है। यदि जहाज की गति में 20% की कमी की जाए तो धारा की गति के बराबर हो जाता है। तो यहाँ रेशियो किसका दिया है, वी अप स्ट्रीम एंड करंट का, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है उसकी गति बात हो रही है कि उसी की गति 20% कम कर दिया जाए। तो 20% का मान क्या होता है, 20% का मान आपको पता है कि 1/5 होता है। अगर उसकी गति कितनी थी, पहले वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसकी गति क्या थी, वी अप स्ट्रीम थी। अगर 20% कम मतलब 20% कम मतलब 5 का 20% कितना, एक कम कर दिया जाए तो उसकी गति कितनी हो जाती है, 4, जो कि किसके बराबर है, करंट की बराबर है। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया किसका, 5:4 के रेशियो आ गया, वी अप स्ट्रीम एंड करंट का रेशियो आ गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी गति कितनी है, 5a है एंड 4a। तो आपको पता है कि v अप स्ट्रीम बराबर होता क्या है आखिर, b-c। तो v अप स्ट्रीम पता है आपको कितना है, ये 5a। b का नहीं पता लेकिन c का पता है कितना, 4a। तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर 9a। क्या हो जाएगा, 9a। ठीक, और यहाँ पे b बराबर 9a आ गया हमारा। तो वो आगे बोला क्या है कि शांत जल में जहाज की गति, शांत जल में जहाज की गति मतलब क्या होता है, शांत जल में जहाज की गति मतलब बोट की गति। भाई ये पानी बह ही नहीं रहा है, शांत है, तो जो बोट की गति होगी वही क्या होगी, जहाज की गति होगी। तो मतलब तो b बराबर कितना, 9a आया है। तो 9a का मान कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। b का मान कितना आया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 9×54 कितना, 6×54 6 किमी प्रति घंटा। तो c का मान कितना हो जाएगा, c का मान कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ b का मान दिया है, ये b का मान है हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि दिया है। ठीक, और c का मान ये मिल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अनुकूल। तो अनुकूल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, b+c होता है। तो आप रख दीजिए कितना, b का मान 54 और इसका 24। तो ये कितना हो जाएगा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो ये क्वेश्चन का बहुत हार्ड था, 78e। आप यहीं से कर सकते थे, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप यहीं से कर लेंगे कि वी एस बराबर 5 है, वी अप स्ट्रीम बराबर 5 तो 4। तो ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट बी यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि b-c है ये। ठीक, तो c है तो इधर c इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। तो वो आपके माइंड में जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 9 यूनिट का मान सीधा सीधा 54, तो 4 यूनिट का मान 24, या फिर 9 कितना हो जाएगा, 9×4 = 13, 13×6 = 78। तो वो आप पहले प्रैक्टिस करिए भाई, फिर ये शॉर्ट फॉर्म अपने आप बनेगा। लेकिन मैं इसलिए पूरा बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, और समझना आपके लिए इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि राजेश ने एक साझेदारी की। राजेश ने एक साझेदारी की, राज ने वाई निवेश किया, रजत ने राज से 25% अधिक, और राजेश ने रजत से, सॉरी यहाँ पे से क्वेश्चन है, राज रजत और राजेश ने एक साझेदारी की।
राज ने वाई निवेश किया, रजत ने राज से 25% अधिक और राजेश ने रजत से 20% अधिक निवेश किया। तो 6 महीने बाद राज ने क्या किया, व्यवसाय छोड़ दिया। रजत ने अपने निवेश का 40% निकाल लिया और 2 महीने बाद रजत ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। तो वर्ष के अंत में रजत और राजेश का लाभ हिस्सा योग जो है 7650 है। तो राज का लाभ हिस्सा बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे परसेंटेज वाला मैंने कहा ना, जो परसेंटेज में कहानी दिया है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राज से 25% अधिक कौन है, रजत है। तो एक बात बताइए कि 25% का मान कितना होता है, 1/4। तो बोल क्या रहा है कि राज से, तो राज का क्या है 4 है अगर, तो 25% अधिक मतलब कितना, 5। तो 5 कौन हो जाएगा, रजत। तो रजत और राजेश, राज का क्या गया, रजत आर आ रहे हैं तो मैं पूरा पूरा नाम लिख रहा हूं। तो राज का रेशियो कितना आ गया, 4:5 का रेशियो मिल गया हमें। अब आगे कह रहा है राजेश ने रजत से, अब यहां किसकी बात हो रही है, 20% अधिक। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो यहां किससे कह रहा है, राजेश ने रजत से, जो से वाला होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो ये कौन सा हमारा, रजत है। रजत से कितना, 20% अधिक मतलब 6 हो जाएगा। 5 का 20% मतलब 1, 1 अधिक मतलब 6। ये क्या हो गया हमारा, कौन है, राजेश है। राजेश ने कितना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रजत एंड राजेश का इन्वेस्टमेंट रेशियो मिल गया कितना, 5:6। तो यहाँ पे देखिए कि राजेश, रजत कितना है, 5 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी रजत क्या है, 5 है। तो बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब तीनों को मर्ज कर सकते हैं। तो रजत, राज एंड कौन है, राजेश। तो हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। कितना कितना, 5, 4 एंड 6। तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, रेशियो में दिया है तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने 5 इन्वेस्ट किया, इसने 4 इन्वेस्ट किया, इसने 6 इन्वेस्ट किया, ठीक। तो आगे अब आ जाते हैं। तो इसने बोल रखा है कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद राज ने व्यवसाय छोड़ दिया। तो क्या किया कि 6 महीने तक तो इन्वेस्ट किया भाई इन्होंने, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इसने क्या किया, 6 महीने तक तो इन्वेस्ट किया, ठीक। और कह रहा है रजत ने अपने निवेश का 40% निकाल लिया। तो रजत कहाँ है, ये 6 महीने तक तो इसने क्या किया, 5 इन्वेस्ट किया। अब प्लस, अब 40% निकाल लिया तो 5A का 40%, पहले इसका इन्वेस्टमेंट कितना था, 5A। तो इसका 40% मतलब कितना, 2/5। तो 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, A बचेगा 2A। तो 2A निकाल लिया, वो निकालने की बात किया ना 40%। तो 2A निकाल लिया तो बचा कितना इसके पास, 3A। 3A बच गया। कह रहा 2 महीने बाद रजत ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। तो 2 महीने तक उसने कितना इन्वेस्ट किया, 2A। तो वर्ष के अंत में रजत और राजेश, तो यहाँ पे एक बात बताइए कि राजेश के लिए तो कुछ कहा नहीं गया है, कहने का तो वो अगर कुछ नहीं किया गया तो वो क्या हो रहा है कि लास्ट तक इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 12 महीने तक, क्योंकि वर्ष के अंत में बोला है ना, तो 1 साल की बात हो रही है। अब हम इनका क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं तीनों का। तो रेशियो निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा, क्या होता है, प्रॉफिट आता है। मैंने क्या बताया है आपको, हमेशा से बताया है कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई होता है। उनके बीच का जो 2 या 3 लोगों के बीच का जो रेशियो निकलता है उसी में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, ना कि एग्जैक्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हमें निकालना है तो इन्वेस्टमेंट टाइम का गुणा करके हम एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं बता सकते, हाँ। लेकिन 2 या 3 लोग हैं तो हम उनका जो है प्रॉफिट जो बांटेंगे वो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम के रेशियो में ही बांटते हैं, ये बात होती है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 5×6 = 30 और 2×3 = 6, 30 और 6 36A आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 4×6 = 24A। और यहाँ कितना होगा, 12×6 = 72। तो कुछ कटेगा, कटेगा 12×3 = 36, 3A आ जाएगा। यहाँ कितना, 12×2 = 24A। यहाँ कितना, 12×6 = 72।
ये हम इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमने माना है इसे, ठीक है। अब कह रहा है कि रजत और राजेश का लाभ जो है, रजत एंड राजेश का लाभ के हिस्से का योग कितना, रजत कौन सा है हमारा और राजेश कौन सा है ये, तो इनके लाभ का हिस्सा हम क्या क्या मिला हमें, प्रॉफिट का रेशियो कितना मिला 3 और 6 ए का, 3 या 6, टोटल इन्हें प्रॉफिट कितना मिला 9 ए मिला। लेकिन ये कह रहा है कितना 7650 मिल गया, तो ए का मान कितना आ जाएगा हमें, यहाँ सॉरी 24 नहीं 12 2 आएगा, 12 दूना 24, ठीक है 2 ए। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 7650/9, तो गुणा कर ले भाग कर लेते हैं, कितना 9 7 63, 9 8 72, 4 9 5 45, कितना आ गया ए का मान 850। तो पूछा क्या है राज का लाभ हिस्सा, तो राज का लाभ हिस्सा कौन सा है 2a, कितना है 2a है, तो 850 रख दिया ए का मान, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 1 17, तो कितना हमारा सही है सी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, वो हार्ड नहीं था, बस जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और इस ऐसे क्वेश्चन में आपको अपनी स्पीड जो है वो तेज रखनी पड़ेगी कैलकुलेशन की, क्योंकि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दिया क्या है, और उसके बाद तुरंत के तुरंत आधा कैलकुलेशन माइंड में, जैसे ये जो रजत राज का ये है, आपको ये लिख करके नहीं करना है कि हाँ 25% का मान 1/4, वो आपको डायरेक्टली जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये इतनी चीज़ें कॉमन अपने आप दिमाग में घूम जाएंगे बस, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक। तो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक प्रॉपर बेसिक से आपको समझा के लाऊंगा कि आया कहाँ से, और एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कि क्या हो सकता था, ठीक है। तो आप इसे बेसिक से करने जाएंगे तो 2-3 मिनट लगेगा, और जो मैं शॉर्ट से भी बताऊंगा तो इसमें आप 10 सेकेंड में बता सकते हो, ठीक। दोनों चीज़ें मैंने कहा ना, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए भाई, क्योंकि बेसिक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखता है कि ये चीज़ें आई कहाँ से। अगर आपका क्वेश्चन ये थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ तो आप कर जाओगे, लेकिन अगर आपने ट्रिक ट्रिक सीख रखी है ना, तो आप फिर डगमगा जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने रटा रटाया ज्ञान ठोक दिया, आपका आंसर आ गया, और थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो आंसर कहीं का कहीं पहुंच जाता है, ठीक। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, बातें तो होती रहेंगी, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना है 16 और 19 है। यदि 140 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और शेष मिश्रण में x लीटर दूध और तथा 2x लीटर पानी मिला दिया जाए, तो प्राप्त मिश्रण मूल मिश्रण से कितना 98 लीटर कम हो जाता है, ठीक। तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना है 16 एंड 19 का रेशियो दे रखा है। अब आगे बोल रहा है कि 140 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, तो टोटल कितना है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, ये मिल्क हमारा 16 ए है, 16 ए लीटर है माना, ठीक। यहाँ पे कितना मान लिया हमने 19 ए लीटर हमने मान लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 35 ए, कितना हो गया 35 ए। अब बोल रहा है कि मिक्सचर से 140 लीटर निकाल लिया जाता है, तो हमने क्या किया 140 लीटर निकाल लिया, तो 140 लीटर जो निकला हमारा वो किस रेशियो में निकलेगा 16 और 19 के रेशियो में ही तो निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं दूध ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, भाई हम यही मान के चलते हैं ना कि दूध बराबर है, तो जो 16 और 19 के रेशियो में तो निकलेगा, मतलब 16 भाग अगर दूध का निकला तो 19 भाग वाटर का निकलेगा, तो 16 और 19 कितना होता है 35 यूनिट, 35 यूनिट, और 35 यूनिट में कितना 140 निकल रहा है, तो 140 बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना 4, तो कहने का 19 चौका 76 मिल्क निकला लीटर, और वाटर कितना सॉरी 16 चौका 64 लीटर जो है वो हमारा 16 चौका 64 लीटर हमारा क्या निकला मिल्क निकला, और वाटर कितना निकला 19 चौके 76 लीटर हमारा जो है वो
वाटर निकल गया, लीटर में कह दें, ठीक। तो ये निकल गया, तो बचा क्या अब हमारे पास, बचा क्या, अब बच क्या गया हमारा, यहाँ पे अगर 16 लीटर था, 64 लीटर निकला, तो बचा कितना, 16 में से 64 घटा दिया तो बच गया ये। और यहाँ पे कितना बचा, 19 था, तो 76 निकल गया, तो बच कितना गया, इतना, ठीक। अब आगे कह रहा है कि इसमें क्या है, x लीटर दूध तथा 2x लीटर पानी मिला दिया जाए। तो x लीटर दूध मिला दिया हमने और 2x लीटर पानी मिला दिया। तो यहाँ पे अब हो कितना गया भाई, इतना था लीटर, इतना लीटर ये था, तो मिला दिया कितना हो जाएगा, 16a माइनस 64 प्लस x, ये हो गया हमारा मिल्क। यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 19a माइनस 76 प्लस 2x मिला दिया, इतना हो गया, कितना हो गया, ये इतना हो गया। अब आगे बोल रहा है तो प्राप्त मिश्रण मूल मिश्रण से 98 लीटर कम है। तो ये हमारा मूल मिश्रण कितना है, 35a है। शुरू में हमारा कितना था, 16a लीटर ये था, 19a लीटर ये था, तो टोटल 35 लीटर था। अब हमें जो मिला है वो कितना मिला है, अब अगर ये देखें टोटल तो कितना होगा, 16 और 19 कितना, 35 है, टोटल कितना होगा, कितना होगा, टोटल कितना होगा, यहाँ पे 16 है, 35 है, और 76 और 64 कितना होगा, 7 6 13, 140, कितना हो गया, 140 लीटर ये, x प्लस 2x लीटर है। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ फाइनल में, ये हमारा क्या था, इनिशियल में, इसे मैं इनिशियल में मान लेता हूँ, ये फाइनल में हमारा। तो अब आ जाते हैं कि उसने लास्ट में कहा क्या है। तो उसने बोला है कि प्राप्त मिश्रण मूल मिश्रण से 98 लीटर कम हो जाता है। तो आप बताओ कि प्राप्त जो है मिश्रण मूल मिश्रण से कितना कम हो जाता है, 98 लीटर कम हो जाता है, ठीक है। तो पहले कितना था हमारा, 35 लीटर था, ठीक। अब कह रहा है कि अब जो मिला वो कितना, 3 माइनस 140 प्लस 2x मिला। अब ये इनिशियल, ये फाइनल, ठीक। तो वो बोला है कि प्राप्त मिश्रण मूल मिश्रण से 98 लीटर कम है। प्राप्त मिश्रण जो है, ये प्राप्त हमारा मिश्रण कौन, लास्ट में कौन है, ये 35 से माइनस 40 प्लस 2x, ये जो है पहले से कितना कम है, 98 लीटर कम है। अगर मैं इसमें 98 लीटर और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, ये इनिशियल के बराबर हो जाएगा। अगर फाइनल में 98 हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना समझ में आया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पे 35 है, तो इधर अगर आएगा 35 तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 0। तो यहाँ बचा कितना, 0 बराबर कितना, माइनस 140 प्लस 2x प्लस 98। तो 98 में 140 में से 98 गया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 42, तो 42 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 42 सॉरी ये 3x होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 और 3, 2x प्लस x था ना, यहाँ पे 3x होगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो रहा है, ये 3x होगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना, 42, तो x का मान कितना हो गया, 14, कितना हो गया, 14, x का मान हमें कितना मिल गया, 14 मिल गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे x का मान ही पूछा है, तो कितना हमारा आ गया, ये, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है, x का मान ही तो पूछा है, हमारा कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट मेथड क्या है। तो हम मेरा था कितना, पहले क्या था, 16-19 के रेशियो में था मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर कितना था, तो हमने माना कितना था, 16a, यहाँ कितना 19a, तो टोटल हमारा कितना था, 35a था, ठीक।
तो यहाँ पे एक कंडीशन उसने बोली है कि 140 लीटर निकाल दिया गया, 140 लीटर हमने निकाल लिया, टोटल की बात हो रही है, इसका छोड़ देते हैं हम, ठीक। और फिर क्या किया गया कि x लीटर मिल्क एंड वाटर कुछ भी मिला हो, जो भी मिला है निकालने के बाद, आगे कह रहा है फिर क्या हुआ, x लीटर मिल्क मिला दिया और 2x लीटर वाटर, तो टोटल मिलाया कितना गया ये बताइए। 1 लीटर x लीटर ये, 2x लीटर ये, मतलब मिलाया कितना गया, टोटल 3x लीटर मिलाया गया। कितना मिलाया गया, तो टोटल 3x लीटर, ठीक। कितना मिलाया गया, टोटल 3x लीटर मिला दिया गया। तो यहाँ पे देखिए अगर 35x लीटर था, 140 निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा कितना, 35a माइनस 140 यहाँ बचा था, यहाँ पे कितना बचा था, अरे भाई 35 ये टोटल था, 140 टोटल में से मिक्सचर निकला तो बचा इतना। अब हमने क्या 3x इसमें मिला दिया, तो अब कितना हो गया, 35a माइनस 140 प्लस 3x, अब इतना हो मिल गया हमें। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल, और ये क्या है हमारा फाइनल टोटल का। तो उसने बोला है क्या, मूल मिश्रण से 98 लीटर कम हो जाता है, तो इनिशियल जो है वो फाइनल से क्या है 98 लीटर ज़्यादा है, या फिर फाइनल जो है वो इनिशियल से कितना है 98 लीटर कम है। अगर 98 और जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यही तो बोल रहा है। तो अब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 35 ए टोटल पहले था, बाद में कितना रखा 35 ए मिला हमें, माइनस 140 प्लस 3x, ठीक। तो अब कितना 35 से 35 कैंसिल और प्लस 98 था, तो ये कितना होगा 3x बराबर 42, तो x का मान कितना आ गया 14, ये मिल गया। एक चीज और देख सकते थे कि हमने क्या किया, 140 लीटर निकाला है, टोटल में से 140 लीटर निकाल लिया हमने, और क्या किया हमने 3x लीटर मिला दिया, तो अभी भी बोल रहा है कि 98 लीटर कम है। मतलब अगर 140 लीटर में 98 अभी भी कम है, तो मतलब मिलाया कितना हमने, जाहिर सी बात है सीधा सीधा आप कह सकते थे कि 140 लीटर निकाल दिया हमने मिक्सचर से और 3x मिला दिया, तो अभी भी बोल रहा है कि वो 98 लीटर कम है, तो हमने मिलाया कितना 42 लीटर, सीधा सीधा पता चल रहा है ना कि हमने 42 लीटर मिलाया ही है। तो मतलब 3x मिलाया और वहाँ पे पता चल रहा है कितना हमने मिलाया 42, तो 3x बराबर 42, तो x का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप सोच लो कितना कितना टाइम लगेगा कि 140 हमने निकाला, 3x मिलाया, फिर 98 लीटर वो कम है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोच लीजिए कि कितना टाइम लगेगा जोड़ने 42 बराबर 3x करने में, तो x का मान 14, ये माइंड में हो सकता था, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे सॉल्व जरूर कीजिए। मैं जो बताता हूँ वो टाइम भले लगता है आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया ना कि जब आप करने लगोगे तो वो शॉर्ट फॉर्म अपने से ही बनाओगे, और जब आप अपने से शॉर्ट फॉर्म बनाते हो ना, तो वो चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि तब आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप अपने से शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, फिर आप रुकोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत y है, यदि पहली 12 संख्याओं का औसत y माइनस 6 है और 6 संख्याओं का योग 162 है, तो y ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 18 संख्याओं का औसत y है, तो टोटल संख्या कितनी होगी 18। तो भाई आपको पता है कि एवरेज नंबर अगर निकालनी हो किसी चीज़ की एवरेज, तो क्या करते हैं टोटल सम, यही तो होता है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स या संख्या है तो, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ कितने कितने लोग हैं, ठीक है, ये आता है। तो एवरेज अगर y दिया है और टोटल सम हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर कितने लोग हैं 18 लोग हैं, तो टोटल सम हमारा कितना आ जाएगा
टोटल सम कितना आ जाएगा हमारा, 18y आएगा। ठीक, कह रहा है यदि पहली 12 संख्याओं का औसत, तो पहली 12 संख्याओं का टोटल कितना होगा, पहली 12 संख्या का टोटल कितना होगा, जैसे इसको किया वैसे इसको भी क्या होगा 12, एवरेज कितना है y-6 गुणा कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सम ये है 8y, और पहली 12 संख्याओं का कितना है 12y-6। ठीक, अभी ये कितना है, ये 18 संख्या थी, टोटल ये कितनी संख्या थी 18 संख्या थी, और ये भी 12 है। अब बोल रहा है कि जो बची हुई संख्याओं का योग है, ठीक, बची हुई संख्या कितनी है 6 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना है 162। भाई ये भी तो टोटल सम है, योग ही है, ये भी योग है, ये भी योग है, तो अब कितना है, ये भी बराबर 18 संख्याओं का योग, ये भी 18 संख्याओं का योग। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 18y बराबर कितना, 12y माइनस 12 छंग 72 प्लस 162, तो 6y बराबर कितना, ये घट जाएगा तो कितना आएगा 90, तो y का मान कितना आएगा 15 छक्का 90, कितना आएगा 15, y का मान कितना आ गया 15, तो इसमें से कौन सा है, कोई नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा, ना कि कैंट बी डिटरमाइंड हो, कांट बी डिटरमाइन होगा, क्योंकि हमने तो डिटरमाइन कर लिया ना, नहीं किया होता तब कह सकते थे, तो हमने कर लिया, तो हमारा कौन सा है 15, तो हम लिखेंगे नन ऑफ दीज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक ट्रक जो है वो दिल्ली से हरियाणा 12 घंटे में पहुंचता है, ट्रक जो है वो दिल्ली से हरियाणा 12 घंटे में पहुंचता है, और एक कार वहीं 20 घंटे में तय करता है। हरियाणा और दिल्ली के बीच की दूरी 840 किलोमीटर है। तो यदि ट्रक हरियाणा से और कार दिल्ली से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चले, तो वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया है कितना, टोटल इनका डिस्टेंस दिया है कितना 840 किलोमीटर है। अब एक ट्रक है, ट्रक जो है वो टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है वो 12 घंटे। तो अगर 840 किलोमीटर जाना है और 12 घंटे ले रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी आप होगी बता सकते हो। अरे भाई भी ट्रक, भाई 840 बटा कितना 12, तो 12 सत्ते 84, 70 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल सकते हो ना ट्रक की स्पीड। और उसके बाद कह रहा है कार है एक, अब कार टाइम कितना ले रहा है, कार टाइम जो है वो 20 घंटे ले रहा है, तो कार की स्पीड कितनी होगी, तो कार की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस तो वही है 840 किलोमीटर, ये भी जा रहा है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है 20 घंटे, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 42 दूना 84, मतलब 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि यदि एक ट्रक से हरियाणा से और कार दिल्ली से आए, मान लेते हैं ये दिल्ली था, ये हरियाणा, ठीक है, तो अब कह रहा है दिल्ली और हरियाणा, डिस्टेंस तो वही है 840 किलोमीटर का है कि नहीं। कह रहा है कि हरियाणा ट्रक जो है हरियाणा से चलती है, अब ये ट्रक जो है यहाँ से चल रही है, और कार जो है कहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेंगे अगर देखा जाए दोनों, तो कार भी इधर से आएगा और ट्रक भी आएगा, तो कहीं तो कहीं मिलेंगे, लेकिन डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रेवल किया, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना किया होगा, ट्रक ने इतना किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इनकी 840 किलोमीटर, कितनी है 840 किलोमीटर। तो टाइम बराबर क्या होता है, जाहिर सी बात है कि v बराबर dy/t होता है। अगर हमसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन v। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया,
तो 840 किलोमीटर ट्रेवल किया। टाइम, मीटिंग टाइम कितनी होगी? ठीक, 840 किलोमीटर। अब स्पीड की बात कर लेते हैं, तो ये इधर से आ रहा है मान लीजिए, तो 1 घंटे में ये जितना चलेगा, मान लीजिए इसकी स्पीड थी कितनी, इसकी स्पीड थी, मानना क्या है, ये दिया है कि 42 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा। तो इधर ये कितने में चलेगा, वही 1 घंटे में ये क्या चलेगा, 70 किलोमीटर। तो ये क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में ये क्या होंगे, ये 70 किलोमीटर चला, ये 42 किलोमीटर चला। इनके बीच की डिस्टेंस दिन ब दिन क्या हो रही है, कम हो रही है ना। एक खड़ा रहता है तो मतलब कहने का अर्थ कि वो 70 किलोमीटर चला तो तभी चला, लेकिन वो क्या रहे, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी स्पीड इनकी, 70 उसकी थी, 42 उसकी थी। तो अब टाइम कितना हो जाएगा, 840 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 11 112। तो 14 × 84, 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 14 × 98, 14 × 8 = 112। तो 15 × 4 = 60, 4 × 2 = 8। तो कितना आ जाएगा यहाँ, 7.5 घंटे। कितना टाइम लगेगा इनको मिलने में, 7.5 घंटे लगेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि ये आया कहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया ना दूसरा वाला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है। ये भी आप दिमाग में कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या फिर मेरे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि डी व्यास वाला एक पाइप किसी कंटेनर को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो आप एक चीज जानते रहिए कि अगर व्यास की बात हो रही है किसी पाइप की, तो उसका जो फ्लो रेट होगा, तो एरिया क्या होती है इसकी, अगर उसका एरिया निकाला जाए उस पाइप के गोले का, तो गोला होता है तो उसका क्या होता है, मुंह होता है, तो जितना मुंह में से वो होगा वही तो पानी निकालेगा, जो एरिया होगी वही तो पानी निकालेगा। ठीक, तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है गोले का, क्योंकि वो गोला होता है पाइप, यही मान के चलते हैं कि वो गोला वाला पाइप है। ठीक है, तो क्या उसकी एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर डी के रूप में निकलना है तो क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r। तो r का मान यहाँ से कितना होता है, d/2। मतलब कहने का रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो पाई, तो d²/4 होगा। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये जो है एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, ये d² पे। किस पे डिपेंड है, a² पे। तो मतलब कहने का अर्थ ये जो है फ्लो रेट किस पे डिपेंड हो रहा है, वो d² पे डिपेंड हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ जितना ज़्यादा क्या होगा, उसका डायमीटर होगा उतना ज़्यादा पानी निकालेगा। ठीक, जितना ज़्यादा उसका डायमीटर होगा उतना ज़्यादा पानी निकालेगा। तो फ्लो रेट क्या हुआ, वही तो हुआ हमारा। तो जब क्या, अब क्या है फ्लो रेट क्या है हमारा, d²। जब हमारा व्यास क्या था, देख लेते हैं, डी, जब उसने बोला है डी, तो उस समय फ्लो रेट क्या था हमारा, जब उसका व्यास डी था तो फ्लो रेट क्या था, फ्लो रेट उसका था d²। अब जब व्यास उसका क्या हो गया, अब कह रहा है कि उसका व्यास 2d हो गया, तो अब फ्लो रेट कितना हो जाएगा, फ्लो रेट कितना हो जाएगा भाई। अब d की जगह 2d रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4d²। मतलब कहने का अर्थ अब जो है पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा पानी निकाल रहा है। क्या कर रहा है, पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा पानी निकाल रहा है। तो पहले अगर 60 मिनट लगता था, तो अब कितना लगेगा भाई, पहले अगर 60 मिनट लगता था तो अब 4 गुना ज्यादा पानी निकाल रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कितना लगेगा अब, 15 मिनट। तो ये चीजें है, कौन सा हमारा सही है, ये 15 मिनट। ठीक, डी वाला।
तो समझ में आ गया होगा कि मैंने बताना क्या चाह रहा था, कि जितना ज़्यादा व्यास होगा उतना ज़्यादा पानी निकालेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा व्यास होगा उतना ज़्यादा पानी निकालेगा। अगर पहले डी स्क्वायर थी तो 60 मिनट में निकालता था, अब तो 4 गुना हो गया ज़्यादा ना, तो 4 गुना ज़्यादा पानी निकालेगा, तो टाइम तो कम होगा ना, उल्टा होगा। क्या होगा, टाइम अब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 15 मिनट। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक न करना ना भूलें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कर लीजिए, और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।